तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में की वर्तमान स्थिति को देखकर लोगों का यही रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर पागलपंती की भी एक हद होती है, लेकिन जब वो पार हो जाती है ना तो उसे कहा जाता है गुम है किसी के प्यार में। अब यहां पर जितनी गालियां मेरे पास आ रही है ना, मैं ये सोचकर हैरान हूं कि सीरियल के मेकर्स इतनी गालियां झेल कैसे रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं तो सिर्फ सीरियल के बारे में अपडेट देता हूं, वो लोग पूरा सीरियल चला रहे हैं। एंड शक्ति अरोड़ा को जितना प्यार मिल रहा है ना, यही समझ लो कि शक्ति अरोड़ा कर रहे हैं एक्सपर्ट ट्रेंड और वो कर रहे हैं मेकर्स गालियों में ट्रेंड। क्योंकि यहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमने सीरियल गुम है किसी के प्यार में नाम रोमांटिक कहानी ड्रामा रोमांटिक सुनकर जो है सीरियल को देखना शुरू किया था, पर जब रात को 8 बजे टीवी चलाते हैं ना, लगता है कि क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर विलन एक साथ इतने सारे अब आ चुके हैं कि ऐसे लग रहा है कि सीरियल के मेकर्स अब एंड गेम बनाना चाहते हैं सीरियल के अंदर। यहां पर मंदार से लेकर किरण से लेकर करणवीर बोहरा का किरदार यानी कि भंवर पाटिल तीनों मिल चुके हैं एंड इतना तामझाम लेकर आए हैं कि मानो कोई आतंकवादी संगठन हो। अब किसी लड़की से बदला लेने के लिए, किसी परिवार से बदला लेने के लिए पूरे कॉलेज को तो नहीं उड़ाया जा सकता ना। अब यहां पर अब क्या करें, विलन भी मंदबुद्धि, मेकर्स भी मंदबुद्धि और कलाकार तो लीड एक्टर और एक्ट्रेस भी मंदबुद्धि, क्योंकि उन्हें खुद को रियलाइज नहीं है कि वो जिंदगी में चाहते क्या है, बस किसी और के कहने पर वादे कर देते हैं इधर उधर और फिर कहानी आगे बढ़ रही है। अब यहां आने वाले एपिसोड की कहानी जो है हमें जो है काफी इंटरेस्टिंग तो नजर आ रही है, पर बिना सर पैर की नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर किसी एक का जेल से भागना मान सकते हैं, भाग सकता है, दो का जेल से भागना चलो मान लिया गुम है किसी के प्यार में है, अब तीन विलेन भाग रहे हैं यहां से, और वो भी मेन विलेन जो स्टार्टिंग में था समरुद्ध नहीं, समरुद्ध का बूढ़ा पिता मंदार आया है यहां पर कॉलेज को उड़ाने के लिए। मतलब वाह भाई वाह। अब यहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर अक्का साहेब और यशवंत जो है वो अलग ही जो है लेवल पर ईशा और शांतनु को रोकने की कोशिश करने वाले हैं। यानी कि यह बात तो तय है कि आज के एपिसोड में जो नाच गाना डांस आपको देखने को मिल रहा था ना भोसले परिवार के अंदर, पिछले 2 एपिसोड में यह बात तो तय है कि मेकर्स के बाद दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो सीन एंडिंग का शूट कर लिया है उनके पास वो मौजूद है, वो हमको उन्हें दिखाना है 18 तारीख तक कैसे भी कर और उसके बीच में फालतू के सीन जो है सीरियल के मेकर्स ने जोड़ दिए हैं। अब मैं उन सीन को फालतू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हैपनिंग सीन होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे मूवमेंट पर जहां पर हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि एपिसोड को खींचा जा सके। भोसले परिवार में हर किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, निशिकांत को अच्छा बाप कैसे बना जाता है ये समझ में आ गया, अच्छा पति कैसे बना जाता है ये समझ में आ गया, यशवंत को समझ में आ गया है कि ईशान उसका बेटा है, चिन्मय को समझ में आ चुका है कि ईशान को कैसे शब्दों के जाल में फंसाना है, अन्वी को समझ में आ गया है कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करना है। मतलब इतने चमत्कार सीरियल के मेकर्स हर एक कैरेक्टर को लेकर एक महीने भी दिखाते हैं ना, तो 5-6 महीने की कहानी तो यही सीरियल के मेकर्स को मिल जाती है, पर पता नहीं क्यों उन्हें कहानी को एंड पर लाकर सप्ताह भर में भी नहीं, एक एपिसोड के अंदर हमें सारी चीजें दिखानी है, वो भी इतनी वाहियात तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि रजत भाई आप जो है सीरियल के मेकर्स तक हमारा मैसेज पहुंचाइए कि शक्ति अरोड़ा को वो लाने से रोक दे, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो यार यहां पर साफ बात है, देखो अगर ऐसी स्टोरी लाइन पे किसी भी टीवी सीरियल चलेगा ना, इस तरीके के लॉजिक पर सीरियल चलेगा ना, तो मैं खुद नहीं चाहता कि शक्ति अरोड़ा जैसा कमाल का एक्टर जो है ऐसे सीरियल में मौजूद रहे, बिकॉज शक्ति अरोड़ा बहुत बेटर डिजर्व करते हैं ऐसी कहानी से। तो भले ही टीआरपी नंबर 2 पर क्यों ना हो, लेकिन वो भी आपके सपोर्ट से है और कैरेक्टर के प्यार से। स्टोरी लाइन तो कभी गुम है किसी के प्यार में कि लोगों को पसंद आई ही नहीं है, और गुम है किसी के प्यार में इस चीज में बहुत लकी रहा है कि यहां पर ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाती है, फिर चाहे स्टोरी से कोई लिंक हो, स्टोरी का कोई सर हो पैर हो, कोई मतलब नहीं है, बस कैरेक्टर में सभी अच्छी है, ईशान अच्छी है, हम टीआरपी देते जाते हैं। और यही शायद हम लोगों से गलती हो जाती है कि सीरियल के मेकर्स हर बार जो है हमें डिसअपॉइंट करते हैं लास्ट में। और जहां पर पिछले फर्स्ट सीजन के अंदर लास्ट में चल रही थी ना लाइन स्क्रीन के ऊपर,
हाईजैक वाला दिन इस बार चल रहा है सवी ईशान मिलन का दिन। भाई मिलन तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे पूरी की पूरी स्टोरी में रोमांस था और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब मेल एक्टर और फीमेल एक्टर, लीड एक्टर जो है आपस में मिलने वाले हैं। अरे भाई मिलने नहीं मारे हैं, मरने वाले हैं। तुम खुद सीन शूट कर रहे हो, बॉम्ब फोड़ रहे हो, कॉलेज में जगह जगह पर क्या क्या बिछा रखे हैं, लैंडमाइन बिछा रखी है, और उसके बाद कह रहे हो कि सवी ईशान के मिलन का सीन। मतलब यार किस हद तक यहां पर मेकर्स ने जो है डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को पहुंचाई है उसकी कोई हद नहीं है। यहां पर मेकर्स ने कहानी का कबाड़ा किस तरीके से किया है उसकी कोई हद नहीं है। बहुत सीन कमाल के दिखाए हैं, कोई दो राय नहीं है, पर अब लास्ट की एंडिंग तो जो है मतलब एक बार माफी मिल जाती कि हाँ ठीक है फर्स्ट सीजन में गलती हो गई यहां पर कि वो नहीं कर पाए सारे सीन, लेकिन सेकंड सीजन के अंदर तो यहां पर जो है कम से कम ऐसी एंडिंग हम लोग डिजर्व नहीं करते थे। यहां पर एक्टर की बात छोड़ो, मेकर्स की बात छोड़ो, ऑडियंस की बात हम लोग करें तो आप खुद बताइए कि क्या आपको वाकई में लगता है कि इतनी कहानी खींचने के बाद ये वाली एंडिंग जो है वो ऑडियंस के लिए अच्छी है या फिर नहीं है। अब स्टोरी लाइन की बात करें तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि किरण के ऊपर शक जाने वाला है, हल्की फुल्की तलाशी चलने वाली है और इसी जद्दोजहद में जो है बॉम्बबारी वगैरह वाला सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बीच में सभी एग्जाम नहीं दे पाएगी। क्योंकि अब इसके बारे में भी क्या ही बोलूं, अंदर एग्जाम चल रहा है, बाहर बारातें आ रही है और भोसले इंस्टीट्यूशन फिर भी एक्सीलेंस के नाम पर एक्सीलेंस पर है, मतलब पूरी तरीके से मतलब बच्चों वाले जो लॉजिक होते हैं ना वो भी सीरियल के मेकर्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो फिलहाल नजर आ रहा है। और इसके अलावा कहानी पर क्या ही बात करें, अब एंडिंग है यहाँ पर ईशान अलविदा कह देगा जहां तक है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे इस चीज को लेकर कि ट्विटर पर जो एक्स पर जो ट्रेंड चला है कि नो शक्ति अरोरा नो गुमे किसी के प्यार में, उसके कारण मेकर्स ने डिसीजन बदल लिया है, अब वो लोग जो है शक्ति अरोरा को नहीं हटा रहे हैं। तो यहां पर आप सभी को बता दूं दोस्तों कि फिलहाल इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। एंड यस सीरियल के मेकर्स एंडिंग वाला शूट लगभग शूट कर चुके हैं, सीन शूट कर चुके हैं, तो ऐसे में अब गुंजाइश तो लगभग जो है नामुमकिन सी हो जाती है कि शक्ति अरोरा सीरियल में रहने वाले हैं अब आगे भी। हालांकि यहाँ पर किरण और मंदार और भंवर पाटिल का जो किरदार है इनको तो पूरी तरीके से एंडिंग दिखाई जाएगी, इनका तो पूरी तरीके से जो है काम तमाम होने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अगर शक्ति अरोरा का किरदार, ईशान का किरदार गायब हो जाता है तो ये बड़ा लॉस होगा, उनको मारने से अच्छा कि ईशान को बचा लिया जाता। तो ऑल ओवर दोस्तों आप कितनी ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैंने जो शब्द आज के इस वीडियो में बोले हैं ना ये मेरे खुद के भी नहीं है, आप लोगों ने ही मुझ तक पहुंचाए हैं मैसेज और कमेंट के जरिए। तो ये आप लोगों के शब्द हैं और आप लोग इससे कितना रिलेट करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। एंड कितने एक्साइटेड हैं ये नहीं पूछूंगा, बस ये जानना चाहता हूं कि तीसरे सीजन को देखेंगे या फिर नहीं, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वीडियोस भी आपके कहे अनुसार ही चलने वाले हैं। नहीं तो दूसरे सीरियल का नाम डाल दीजिएगा, कौन से सीरियल की अपडेट चाहते हैं, पर प्लीज स्टार का ही सीरियल रखिएगा। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।